बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, स्पेशली ये वीडियो एलएलसी ओनर्स के लिए है। इसमें हमने बात करनी है फ्रेंचाइज टैक्स के ऊपर, फेडरल इनकम टैक्स और उसके अलावा सेल टैक्स, नील रिटर्न और एनुअल रिपोर्ट रीन्यूअल है। मतलब अगर आप लोगों ने एलएलसी बनाई हुई है, वो टेक्सास की है या वो फ्लोरिडा की है या वो किसी भी स्टेट की है, तो बेसिकली क्या करना है, आपने फाइल करना है टैक्स। दोज हाउ हैव एलएलसी इन यूएसए आर सब्जेक्ट टू फाइल देयर फेडरल इनकम टैक्स। तो ये तमाम स्टेट का आपने, मतलब किसी भी स्टेट की आपकी एलएलसी, आपको फेडरल इनकम टैक्स पे करना है। ये नेट प्रॉफिट के ऊपर होता है, मतलब आप एनुअली देखते हो आपको कितनी सेल हुई है और उसमें से आपका एक्सपेंस क्या है, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, उसके बाद जो आपको प्रॉफिट होती है उसके ऊपर आपने ये पे करना है। किसी अकाउंटेंट के थ्रू आप ये पे करवा सकते हैं फेडरल इनकम टैक्स। तो ये बेसिकली तमाम स्टेट का है। इसकी डेट क्या है ये आगे मैं आपको बताता हूँ। उसके अलावा फ्रेंचाइज टैक्स आपने बेसिकली सबमिट करवाना है। तो ये सिर्फ टैक्सेस के लिए, मतलब जिन लोगों के पास टैक्सेस की एलएलसी है वो फ्रेंचाइज टैक्स भी पे करेंगे। उसके बाद एनुअल रिपोर्ट रीन्यूअल, मतलब फ्लोरिडा एलएलसी की आप, मतलब फ्लोरिडा एलएलसी आपने रीन्यू करवानी है। फेडरल इनकम टैक्स आपने पे करना है तमाम स्टेट का, मतलब आपके पास किसी भी स्टेट की एलएलसी है आपने ये पे करना है। उसके बाद फ्रेंचाइज टैक्स ओनली टैक्सेस के अंदर होता है, बाकी किसी भी स्टेट में नहीं है। और जो रीन्यूअल है वो फ्लोरिडा एलएलसी है सिर्फ, जिसको आपने रीन्यू करवाना है, इसकी डेट है। एंड सेल टैक्स रिटर्न, और जो सेल टैक्स नील रिटर्न रिपोर्ट है वो भी आपने तमाम स्टेट का करवाना है। मतलब आपके पास किसी भी स्टेट की एलएलसी है, आप क्या करोगे, एक तो आपने फेडरल इनकम टैक्स पे करना है और दूसरे नंबर पे सेल टैक्स नील रिटर्न रिपोर्ट सबमिट करवानी है, जो कि क्वार्टरली बेसिकली होती है। बिफोर द ड्यूज डेट, otherwise a penalty may imposed by the federal and state on late filing। तो अब इनकी डेट क्या है? आप में से काफ़ी लोग गिला करते हैं कि हमें किसी ने बताया नहीं था। देखिए, आप अपनी ना, जिन जिन लोगों ने एलएलसी बनाई है, आप अपनी मेल्स वगैरह चेक करो, आपको कोई ना कोई नोटिस आया होगा। और जिनके थ्रू आप लोगों ने एलएलसी बनाई थी आप उनके साथ शेयर करो। अगर आपको कोई भी नोटिस नहीं आया, आपकी एलएलसी बनी हुई है, तो फिर आप जिससे आपने एलएलसी बनाई थी उससे बात करो कि भाई किस ईमेल के ऊपर आपने एलएलसी बनाई थी, हमें तो किसी किस्म का कोई भी नोटिस नहीं आया। तो ये जो फ्रेंचाइज टैक्स है या ये फेडरल इनकम टैक्स है या ये एनुअल रिपोर्ट रीन्यूअल है, मतलब फ्लोरिडा एलएलसी को रीन्यू करवाना है आपने, एनुअली होता है। तो इसकी क्या डेट है, या सेल टैक्स नील रिटर्न की क्या डेट है, हम इस चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं। सेल टैक्स नील रिटर्न रिपोर्ट क्वार्टरली आप सबमिट करते हो और 3 महीने के बाद, और ये आप, मतलब आपकी किसी भी स्टेट की एलएलसी आपको ये करना पड़ेगा। आप अपने अकाउंटेंट से बात कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या डेडलाइन क्या है, तो हमारे पास जो फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न है ना ऑल स्टेट का, उसकी 15 अप्रैल उसकी डेडलाइन है। 15 अप्रैल से पहले पहले आपने करना है। और जो फ्रेंचाइज टैक्स है ये सिर्फ टैक्सेस में होता है, इसकी 15 मई है। तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है, क्योंकि ये सवाल काफ़ी लोग पूछते हैं कि फ्रेंचाइज टैक्स हमने कहाँ पे करना है, या उसके अलावा रीन्यूअल का क्या सीन होता है। देखिए, आपने एलएलसी बनाए, देखिए आपने एलएलसी बनवाई हुई है तो आपने कोई ना कोई तो मेल दी होगी ना जिसके ऊपर आपने एलएलसी बनवाई है। तो उस मेल को आपका काम है बार बार चेक करना, देखना। बड़े ऐसे लोग हैं मैसेज करते हैं भी 1 साल हो गया हमने तो एक भी सेल टैक्स नील रिटर्न रिपोर्ट सबमिट नहीं करवाई, और बाद में वो परेशान हो रहे होते हैं क्या करें क्या ना करें। और रीन्यूअल का भी उनको नहीं आइडिया होता, वो मेल ओपन ही नहीं करते, डेट गुजर जाती है, फिर उनको याद आता है अच्छा मैंने एलएलसी बनवाई थी, वो ओपन कर लेते हैं, को देखते हैं तो वो तो गुजर जाती है डेट, फिर आके मतलब कहते हैं कि सर अब इसका हल बताओ। देखिए, अगर आप लोगों ने एलएलसी को कंटिन्यू करना है, कुछ ये भी लोग सवाल करते हैं कि हम क्या एलएलसी को रीन्यू करवाएं, इवन कि हमने आगे बिजनेस नहीं करना। देखें, रीन्यूअल तब करवाई जाती है, टैक्सेस तब पे किए जाते हैं जब आपने उस एलएलसी को कंटिन्यू करना होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपने बनवाई, बड़े शौक से आप बनवा ले तो एलएलसी बिजनेस करते हैं,
उसके बाद करते करते वो काफ़ी टाइम गुजर जाता है, आप बिज़नेस नहीं करते, तो आप कहते हो भाई मैंने तो बिज़नेस ही नहीं किया। तो अगर आपने बिज़नेस नहीं किया तो फिर भी आपको सेल टैक्स नील रिटर्न रिपोर्ट सबमिट करवानी पड़ती है। ये आपकी मेल के ऊपर नोटिस वगैरह स्टेट भेजती रहती है, तो ये चीज़ आपने देखनी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपने एलएलसी को कंटिन्यू करना तो फिर आपने ये सारी चीज़ों को देखना होता है। उसके बाद फ्लोरिडा 1 मई से पहले पहले आपने रीन्यू करवानी है। अगर आप लोगों ने दिसंबर से पहले पहले फ्लोरिडा एलएलसी बनवाई है, जो कि आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर डेट मेंशन होती है कि आपने एलएलसी कब फाइल की थी। अगर तो वो दिसंबर से पहले पहले है तो फिर आपने उसको रीन्यू करवाना है, क्योंकि फ्लोरिडा रीन्यूअल जो मंथ होता है वो जनवरी से लेके मई के बीच में है, 1 मई से पहले पहले। तो फ्लोरिडा की आपने एलएलसी को रीन्यू करवाना है। इसकी $138 फी है और $50, $60 या $70 तक जो है ना वो अकाउंटेंट चार्ज करता है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। वो जो फेडरल इनकम टैक्स है वो तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया, कभी आपकी प्रॉफिट के ऊपर है। जो नेट इनकम है आपकी, जो प्रॉफिट है आपकी, सारे एक्सपेंस निकाल के, तो बड़े ऐसे अकाउंटेंट होते हैं जब आप फेडरल इनकम टैक्स पे करते हो तो वो आपके बिहाफ के ऊपर जब सबमिट करवाते हैं तो वो सारी चीज़ें एक्सपेंस में डाल देते हैं। मतलब आपको मैं इतना पे करना पड़ता है वहाँ पे ना, आपको इतनी अमाउंट पे नहीं करनी पड़ती। और यहाँ पे सवाल ये भी होता है सर मैंने 2 ऑर्डर्स लिए हैं पूरे साल में, मैंने हल्का फुल्का टच किया है उस चीज़ को, मतलब लिस्ट लाइफ की 2-4 ऑर्डर्स आए फिर मैंने उसको ख़त्म कर दिया, तो क्या मुझे भी फेडरल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा? नहीं। अगर आपकी सेल $100, $200, $150, $400, $500, $300 की सेल है तो आप ना करो, ठीक है। अब फिर भी आप अपने मतलब अकाउंटेंट से एडवाइस ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। फ्रेंचाइज टैक्स सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस में होता है। अगर आपकी टैक्सेस की एलएलसी है तो एनुअली आपको फ्रेंचाइज टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि 15 मई की डेट है। एनुअल रिपोर्ट फ्लोरिडा की 1 मई है, उससे पहले पहले आपने करवानी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेल टैक्स नील रिटर्न। टैक्सेस का 30 अप्रैल डेट है और सेल टैक्स फ्लोरिडा का 19 अप्रैल है और बाकी वाशिंगटन है। मतलब तमाम स्टेट्स का आपने करना है। किसी भी स्टेट की आपकी एलएलसी आप अपने नोटिस देखें, मतलब आप अपनी मेल देखें, वहाँ पे आपको कोई ना कोई नोटिस आया होगा। और वायोमिंग का ना सबसे डिफरेंट होता है। वायोमिंग का सेल टैक्स नील रिटर्न, वायोमिंग स्टेट का अगर आपने सेल टैक्स नील रिटर्न रिपोर्ट सबमिट करवानी है वायोमिंग स्टेट में, तो उसके लिए पहले आप वाईफिक्स का अकाउंट बनाते हो। वाईफिक्स होता है वायोमिंग रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नाम से, आपने वो पहले अकाउंट बनाना होता है, उसके बाद फिर आप सेल टैक्स नील रिटर्न रिपोर्ट सबमिट करवाते हो। तो ये चीज़ आपने देखनी, अगर ऑन टाइम आप नहीं करोगे तो पेनल्टी बाद में पड़ती है। फिर बता रहा हूँ, अगर आपने एलएलसी को कंटिन्यू करना है तो फिर ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। आप अपनी मेल्स चेक करें, कोई ना कोई नोटिस आपको आया होगा जिससे आपने एलएलसी बनवाई है, आप उसके साथ वो शेयर कर सकते हो। मज़ीद अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा, लेकिन यही डेट है जो मैंने आपको बता दी। आप देखो आपके पास किस किस स्टेट की एलएलसी है। अगर टैक्सेस की है तो भाई उसका आपको सेल टैक्स नील रिटर्न रिपोर्ट भी सबमिट करवानी पड़ेगी और फ्रेंचाइज टैक्स भी करवाना पड़ेगा और उसके बाद फेडरल इनकम टैक्स भी करवाना पड़ेगा। अगर आपके पास सिर्फ फ्लोरिडा है तो फिर आपको फेडरल इनकम टैक्स और एलएलसी को रिन्यू करवाना होगा आपको, और उसके बाद आपने सेल टैक्स नील रिपोर्ट सबमिट करवानी है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। वायोमिंग है तो वायोमिंग के लिए भी आपको फेडरल इनकम टैक्स करना है और उसके अलावा सेल टैक्स नील रिटर्न आपको सबमिट करवाना है। तो ये डेट आपके सामने मेंशन है, नोट कर लें और अपनी एलएलसी देखें। और अगर कंटिन्यू करवाना है, अगर आप कहते हो कि मैंने एलएलसी के ऊपर काम नहीं करना, मैंने रीन्यू नहीं करवानी, तो कोई ठीक है, कोई बात नहीं, इग्नोर कर दें आप उसको, क्लोज करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बिजनेस नहीं करना तो फिर उसको रीन्यूअल की भी ज़रूरत नहीं है या किसी किस्म को कोई टैक्स पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। मज़ीद अगर कोई भी क्वेश्चन है तो परेशान नहीं होना, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ओके हो क्या? चलें, ख्याल रखें आप अपना। अल्लाह हाफिज़।